भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया करता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अनमोल हिट प्रवचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में दिनेश नाम का एक लड़का रहता था। उसने देखा गांव के कई लोग कुत्ते को रोटी दे रहे थे तो कई लोग कुत्ते को मारकर भगा रहे थे। उसके मन में एक प्रश्न आया कि कुत्ते को रोटी देने से क्या फायदा होता है। एक दिन उसने सुना गांव से दूर एक आश्रम में एक बाबा रहते हैं। तो अगले दिन दिनेश उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। दिनेश ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी दिनेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तब दिनेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे कुत्ते, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी भी नहीं किसी ने दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता है, परंतु हमें आपकी तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे ही कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर में पड़ी थी। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी क्योंकि उसे भी अपनी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न खाती तो हमें दूध कहाँ से मिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था तो कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। इतना सब करने के बाद भी कोई भी मनुष्य हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करना पड़ता था। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। आदमी कितना खुदगर्ज है, हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं, उन्हें यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली भी हम करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत से सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो वह अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहले रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसके रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। जब शनि देव कुदृष्टि डालते हैं
तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस क्षण उसका प्रभाव कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते रहते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया खाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जब कोई कुत्ता रोता है तो अशुभ होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने दिनेश को कुत्ते की रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको नई नई कहानी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।